प्रधानमंत्री मोदी अगस्त में यूक्रेन जाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे और पहली बार यूक्रेन के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। ये अपने आप में पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली खबर है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच पीएम मोदी का अहम दौरा। इसके पहले रूस गए और अब देखिए यूक्रेन विजिट को लेकर ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो अगस्त में यूक्रेन जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया में और खासकर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यूरोप में जिस तरीके का तनाव है, प्रधानमंत्री लगातार इन दौरों में शांति की अपील करते आए हैं। तो यूक्रेन का यह विजिट बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। और आइए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन दौरा क्यों अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अगस्त में यूक्रेन जाएंगे। क्या युद्ध रुकवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी? युद्ध के बीच प्रधानमंत्री मोदी की पहली यूक्रेन यात्रा है और लोकसभा चुनावों में जीत के बाद मोदी को ज़ेलेंस्की ने बधाई दी थी। ज़ेलेंस्की ने कीव की यात्रा के लिए मोदी को आमंत्रित किया था, इनवाइट किया। इटली में G7 बैठक में मोदी ज़ेलेंस्की मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी 8 से 9 जुलाई को रूस दौरे पर गए थे। मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौते पर बातचीत हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी युद्ध रोकने का समर्थन पहले ही रूस के सामने कर चुके हैं। मनीष, बहुत अहम दौरा होने वाला है। बिल्कुल, देखिए ये रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक निर्णायक मोड़ हो सकता है, क्योंकि आज अगर इस वक्त देखें तो दोनों पक्षों के बीच में अकेले प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन पर दोनों पक्ष भरोसा करता है। 8-9 जुलाई को जब प्रधानमंत्री पुतिन से मिले थे तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि युद्ध क्षेत्र में समाधान नहीं हो सकता है। उसके बाद अब अगस्त में कीव जाएंगे, ज़ेलेंस्की से मिलेंगे, फिर लौट कर आएंगे, अक्टूबर में फिर ब्रिक्स में जाएंगे और वहां पर फिर राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि जो रूस और यूक्रेन के बीच शांति की बात चल रही है उसमें भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ब्रिगेडियर थापर, इसे कैसे देखते हैं आप? एक तरफ दुनिया के जितने बड़े देश हैं युद्ध की बात करते हैं, तैयारी की बात करते हैं, एक दूसरे को मिटाने की बात करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां प्रधानमंत्री एक पीस मैसेंजर बनकर वॉर जोन में जाते हैं, उन देशों में जाते हैं जहां कॉन्फ्लिक्ट है, रूस और अब यूक्रेन। देखिए, पहले तो मैं इसको समझता हूं कि ये बैलेंसिंग एक्ट है। जब प्रधानमंत्री जी पुतिन से मिलने गए थे तो थोड़ा सा हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी का फ्लैग आया था अमेरिका में और लोगों ने उंगलियां उठाई थी कि आप पुतिन से मिलने जा रहे हैं जबकि पुतिन वॉर क्रिमिनल है। तो ये ज़ेलेंस्की को मिलने जाना एक बैलेंसिंग एक्ट है, उनको बताने के लिए कि हम इस पक्ष के साथ भी हैं, दोनों के साथ बराबर हैं। और जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास है दोनों देशों दोनों मुल्कों पे। तो अगर थोड़ी सी बैकिंग मिलती है वेस्ट से तो मेरे हिसाब से मोदी जी एक मीडिएटर का रोल कर सकते हैं। बाकी आगे ये डिपेंड करता है कि कितना सपोर्ट मिले उन्हें और दोनों मुल्क कितना उसको करें, लेकिन उनमें क्षमता है कि वो दोनों की मीडिएशन करवा सकते हैं दोनों। बहुत बड़ी बात आपने कही। ओपी तिवारी सर, आप भी मानते हैं कि ये प्रधानमंत्री मोदी मैसेजिंग उनकी जाएगी पूरी दुनिया में कि ये शांति का संदेश जाएगा, पहले एक वॉर जोन में फिर दूसरे वॉर जोन में? अब देखो, दोनों रूस और यूक्रेन दोनों ही परेशान हैं वॉर से। सबको एक रिस्पेक्टेबल विड्रॉल चाहिए कि जिस तरीके से हम उधार सकें। यूक्रेन परेशान है। यूक्रेन जब तक उसका पास सप्लाई आर्मामेंट का चलता रहा, यूक्रेन लड़ता रहा। अब यूक्रेन के पास कोई सप्लाई नहीं आ रहा, ना भविष्य में आने की उतनी उम्मीद है। तो यूक्रेन भी चाहता है कि मेरा एक रिस्पेक्टेबल विड्रॉल हो जाए, कि बहाना मिल जाए। इसमें एक तो क्रेडिबल, मतलब इंडिया की जो अभी स्टेटस है, प्रधानमंत्री का स्टेटस है, एक बहुत क्रेडिबल है और इनका मीडिएशन बहुत ही इफेक्टिव होगा। जो दोनों देश चाहते हैं, ये इसमें उस तरीके का थोड़ा झुकाव है और इंडिया की जो मध्यस्थता है इसकी माध्यम से इंडिया की, तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। मैं इस पर काफ़ी और सबसे बड़ी बात यह है सर कि इस युद्ध की वजह से दुनिया के तमाम बड़े देश गुटों में बटे हैं, कैंप्स में बटे हैं। ऐसे में भारत एक ऐसा देश है जिसकी सब सुनते हैं और भारत की रीच सभी गुटों या सभी कैंपों तक है। ये भारत का मौजूदा स्टेटस अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और दुनिया के उन देशों को जो इस वक्त वॉर में इन्वॉल्व है उनके लिए भी उम्मीद जगाता है।